उस भयंकर सी जगह से, जो भी बहुत ही डरावनी जगह थी, वहाँ से दौड़ दौड़ के भाग के आए। ये पश्चिम काफ़ी खतरनाक बताई जाती है। अभी तो भगवान की कृपा से हमें यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब लेते हैं चाउमीन का आनंद, ये यहाँ पे खा रहे हैं। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, आप सब लोग होंगे बढ़िया, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं सुबह के 9 बजे से, और हम जा रहे हैं चक्की राशन लेने के लिए। कल मैं धारचूला से राशन लेके आया था, तो सुबह उठने के बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद हम दोनों जा रहे हैं नीचे चक्की राशन लेने के लिए। और अभी धूप भी थोड़ा बहुत निकली है, तो ऊपर आते टाइम धूप थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो अभी सुबह सुबह निकलते हैं जल्दी से और नाश्ता लेके आते हैं। जब तक धूप तेज़ हो जाती है तब तक घर पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। और आज के मौसम की बात करें तो काफ़ी क्लीन मौसम हो रखा है, साफ मौसम है। और यहाँ से हमें कम से कम जाना है 20 मिनट ढलान जाना है, फिर ऊपर चढ़ाई चढ़नी है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। 1 घंटा का करीब लग ही जाएगा। तो चलते हैं। जो यहाँ पे खेत छोड़े हुए थे, करीबन एक खेती यहाँ पे नहीं होती, हर तीसरे साल एक खेती के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं। मतलब जब तक एक खेती होती है तब तक ये खेत ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे। तो काफ़ी लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी। बारिश जब हुई तो उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे खुदाई शुरू की। अब इसमें एक बार खुदाई होती है, पहले तो खुदाई कर दिया है, जो नीचे का कोने का मिट्टी है पूरे, उससे पूरे खेत को ढकते हैं। उसके बाद अब सभी लोगों ने अब आज कल लगभग शुरू हो गए हैं हल जोतना। इस एरिया में तो अभी भी एक हल जोड़ी भी नहीं दिख रही है, बाकी किसी किसी एरिया में बारिश के बाद हल जोतना शुरू हो गए हैं। और ये हमारा केदार मंदिर, यहाँ पे नए पेड़ पौधे भी और पुराने पेड़ पौधे भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, जो कि पुराने वाले जो इतने बड़े बड़े थे ये तो काफ़ी गिर गए हैं, क्योंकि इसकी जड़ों में जो है मिट्टी कम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ गाय बकरियाँ ज़्यादा चरती हैं। तो इसकी जड़ों में जो मिट्टी है पूरी निकल चुकी है। तो उसके बावजूद जो बड़े पेड़ हैं जिनका वेट ज़्यादा रहता है वो पूरे धीरे धीरे गिरना शुरू हो चुके हैं। पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़े पेड़ थे, अब गिने चुने पेड़ रह गए हैं, बाकी ये सब नए पेड़ पौधे हैं। तो ये वाले पेड़ पौधे इतने बड़े शायद ना हो पाए, क्योंकि जो पहले यहाँ था तो पहले इनमें गुणवत्ता बहुत ज़्यादा थी, जो मिट्टी भी ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से इनमें इतनी वृद्धि हुई। बाकी ये इस साइड को जो है हिमालय पर्वतों में बर्फ़बारी भी हुई थी अगले दिन, तो वो बर्फ़ टिकी हुई है अभी भी। और सामने नेपाल में अभी धूप नहीं पहुँची है। और यहाँ पे जो नीचे के खेत है यहाँ पे अभी गेहूँ और जौ की खेती की गई है, जो कि इस बार शायद ही जितना मेहनत किया है लोगों ने उसका फल मिल पाए, क्योंकि बारिश हुई नहीं। क्योंकि हमारे पहाड़ में बस आसमानी बरसात के भरोसे ही खेती की जाती है। समय से बारिश हुई तो कुछ फसल उग पाती है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है बोने का। हो चुके हैं हमारे जो चाउमीन पॉइंट, मैगी पॉइंट बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमें वहाँ से और नीचे जाना है, इस एरिया में जाना है। नीचे जो हल्का दिख रहा है इस बड़े पेड़ के सामने, वहाँ से भी जाना है। और अभी हम आज रास्ते में पहुँचे हैं। बाकी गांव में जब बारिश हुई तो बारिश के बाद हल्की फुल्की हरियाली देखने को मिल सकती है, आपको देख सकते हैं जब बारिश के बाद कितना अच्छा लगता है हमारा पहाड़। और ये हमारा मैगी पॉइंट रहा, चाउमीन पॉइंट। सामान लेके आते हैं तो यहाँ पर हम स्टे करते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत जो है नाश्ता पानी करते हैं और विश्राम करते हैं। तो वो एरिया ये है, तो फटाक से जाते हैं। और भी अभी यहाँ 10 मिनट और लगेगा नीचे जाने में, तो ऊपर आने में तो कितना टाइम लगेगा पता ही चलेगा। और धूप भी थोड़ा बहुत तेज़ होने लगी है। फाइनली दोस्तों हम लेके आ गए हैं जो चावल और आटा था, और यहाँ पे काफ़ी धूप हो रही है और ये अभी पहुँच रही है। मैं पहुँच गया था 2 मिनट पहले, अभी रेस्ट कर रहे हैं। और हम लेके आए थे वो नीचे से, ये हमारा गांव की लास्ट रोड है हमारे गांव की, यहाँ से लेके आए। और यहाँ से भी हमें बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। यहाँ ना हर चीज़ में मेहनत बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है। खरीदना यहाँ वैसी महंगाई होती है, उसके बाद महंगाई लगाने के बाद भी खरीदने के बाद फिर और मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो ये रहा मेरा लोड और ये है इसका लोड। करीबन और 15-20 मिनट और लगने वाले हैं। तो ना यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत, हर चीज़ में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अभी भी नेपाल में देख सकते हैं धूप बिल्कुल नहीं आई हुई है। नेपाल में अभी और करीबन आधे घंटे बाद धूप पहुंचेगी। जहाँ भी ऊंचे ऊंचे स्थान है वहाँ पे धूप खिली हुई है, वरना अभी नेपाल में बिल्कुल भी धूप नहीं है। और ये हमारा इंडिया और नेपाल में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ बीच में जो काली नदी है उसकी वजह से है। बाकी ये नेपाल, ये इंडिया रहा। और कल्चर सब, बोली भाषा सेम जैसा सेम है हमारा नेपाल और इंडिया का।
और अभी लगभग खेत जो है ज़्यादातर खेत खाली है। अभी हमें ऊपर और भी और चढ़ना है। पहले दोस्तों हम पहुंच गए हैं ये राशन लेके 2 बैग, और अब पहुंच गए हम धीरे धीरे ऊपर जहाँ पे मैगी पॉइंट है। अभी दे रखा हमने चाउमीन का डिमांड, और घर के लिए भी लेके गए हैं। और हम यहाँ पे थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, घर में हल्का फुल्का खा के आए थे। अभी और ऊपर चढ़ना है जो यहाँ पे है, इस यहाँ तक जाना है, और करीबन लगेगा 20-25 या आधा घंटा और लगने वाला है। जो घर का सीमेंट है, बजरी है, वो आता है ये घोड़ों में। यहाँ इस रास्ते में घोड़े भी चलते हैं, लेकिन घोड़ों के लिए भी बहुत मुश्किल भरा रास्ता है, क्योंकि यह पूरा जो है पूरी खड़ी चढ़ाई है, तो घोड़ों को भी काफ़ी तकलीफ होती है। और बाकी जो राशन है, राशन तो हम आदमी धोते हैं, पीठ पे लेके धोते हैं, लेकिन जो घर का आइटम है बनाने के लिए, जो घर बनाने के लिए सरिया सीमेंट, वो ये खिचड़ों में घोड़ों में आता है। अब यहाँ से जो नीचे है रोड, यहाँ से लोग उतनी ऊंचाई तक रहते हैं, तो यहाँ पे सीमेंट सरिया पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। सरिया तो चलो लेके भी चले जाते हैं, लेकिन जो बजरी और सीमेंट है वो घोड़ों पे जाता है। अब लेते हैं चाउमीन का आनंद। ये यहाँ पे खा रहे हैं, और मेरा चाउमीन यहाँ पे रहा है। अब बारी है इन जो कट्टों को घर पहुँचाने की। 10 तो ऑलरेडी बज चुके हैं, 1-1.5 घंटे तो क्लास से आके हो ही चुके हैं, चल लगा फटाफट। तो फाइनली दोस्तों हम घर के नीचे, जस्ट हमारे जो लास्ट पड़ाव है घर के नीचे, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। काफ़ी गर्म हो रहा है, और यहाँ पे जो है ना छाया है, तो 5 मिनट छाया में बैठते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर को। वो ऊपर से वो भी देख रहे हैं, ठुलिया भी देख रहे हैं ऊपर से। और जो है पहले हमारे यहाँ बंदर नहीं हुआ करते थे, अब देखो भाई साहब कितने बंदर हैं। हाँ हाँ, इतने बड़े पेड़ में चढ़ रखा है बंदर। पहले हमारे यहाँ ऐसे बंदर नहीं होते थे। आओ, ये बहुत सारे बंदर हैं। दोस्तों खाना दिन का खाना खाने के बाद, और हम दोनों चल दिए हैं अब घूमने के लिए। घूमने क्या मतलब सियासी सेंटर में काम था, तो वहाँ जा रहे हैं हम दोनों। ये पीछे से पंकज और आगे से मैं। और अगर कोई क्रिकेट खेलने वाला मिलेगा तो क्रिकेट भी खेलेंगे नीचे थोड़ा। और बाकी जो हम यहाँ शाम को घूमने जाते हैं वो रहा ये एरिया, यहाँ से नीचे जो यहाँ फील्ड दिखता है, जहाँ पे हमारे यहाँ हर वर्ष शिवरात्रि को मेला लगता है, तो यहाँ भी क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम सीधे सीएससी में ही काम करने जाएंगे। और अब शाम का मौसम हो रखा है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी भी काफ़ी ठंडा है मौसम यहाँ पहाड़ों में ना, क्योंकि वो जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है वहाँ पे अभी बर्फ़बारी हुई है, उसकी वजह से वहाँ से ठंडी हवा निकलती है। तो शाम के टाइम तो काफ़ी ठंडा है हमारे पहाड़ों में। बाकी दिन में जब धूप निकलती है तो थोड़ा गर्मी बढ़ गई है। और पहले हमारे यहाँ पानी के नाले थे, ये करीबन वर्ष भर पूरे वर्ष भर इस नालों में पानी रहता है, इन नालों में। लेकिन आजकल करीबन 5-6 सालों में पता नहीं वातावरण में क्या परिवर्तन आया कि यहाँ धीरे धीरे पानी अब सूख जाता है। कम से कम बरसात के 3-4 महीनों में ही यहाँ पे पानी मिलता है देखने को, बाकी टाइम यहाँ पे सूख जाता है। नहीं तो यहाँ वर्ष भर पानी रहता था। तो लास्ट के आखिरी जो 10 साल थे उसमें काफ़ी परिवर्तन आया, उस जगह पे पृथ्वी पे काफ़ी परिवर्तन हुए, तो जिसकी वजह से पानी के नाले भी सूखने लगे हैं। और तो यहाँ पे चलते हैं सीधे, जो सियासी सेंटर है वो रहा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे जाना, पीछे से आ रहे हैं 2, मेरे घर से भी आ रहे हैं, उधर से भाभी भी आ रहे हैं, जो उनका पैन कार्ड बनाना है, तो सीधे वहीं पे निकलते हैं। दोस्तों मैं उस जगह पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पे हम बचपन में का जब इंटर तक पढ़ते थे, तो हम 4-5 ऐसे एक साइज़ के बंदे थे, जिसमें जो रिश्ते में भी हम करीब थे और दोस्ती में भी करीब थे, जो शाम के टाइम परमानेंट इस एरिया पे बैठने के लिए आते थे। यहाँ से क्या है, पूरी क्रांति कवर हो जाती है, प्लस वो सामने नेपाल भी दिखता है। तो शाम को यहाँ पे टहलने की सबसे बढ़िया जगह थी हमारी जो पड़ोस है, वहाँ जो हमारा जो एरिया है वहाँ की सबसे जो बेस्ट जगह थी वो यहाँ पे थी। यहाँ आके सभी दोस्त हम यहाँ आते थे, 1-2 घंटा बैठते थे, और नेट भी यहीं पे चलता था, बाकी कहीं भी नहीं चलता था। तो यहाँ पे जो है यहाँ से पूरा एरिया कवर हो जाता था। तो यहाँ से पूरी गाँव में नज़र रखी जाती थी, मतलब गाँव में ऐसे खुला वातावरण देखने में मज़ा ही कुछ आता था। तो आज
आज वही जगह वीरान हो चुकी है और जो नीचे फील्ड है वो भी बिल्कुल वीरान है। पहले यहाँ शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्रिकेट खेलने के लिए आते थे। अब ये जब हम यहाँ घूमने आते थे तब तो ये 1-2 में भी नहीं पड़ता था। तो अब इसका साथ हो रहा है आजकल, क्योंकि सब लोग अब घर से बाहर ही हैं। मेरा भी अब 10-12 दिन बचा है गाँव में, उसके बाद हम भी चले जाएंगे। काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे और गर्मियों के मौसम के लिए खास करके सबसे अच्छी जगह है। और ये आ रहे हैं खेत से, लोगों ने खेतों में हल लगाना शुरू कर दिया है, तो ये आ रहे हैं खेत से, ये हल और बैल और सब सामान लेके आ रहे हैं। ये बैलों की भी ड्यूटी चालू हो गई है अब से। ये भाभी लोग आ रहे हैं खेत से। हो गया हमारे गांव की सबसे डरावनी जगह, जहाँ पे दिन में भी थोड़ा बहुत झिझक लगता है अकेले जाने में, वो जगह है ये। क्योंकि यहाँ एक टाइम पे जब पहले महामारियों में काफ़ी बच्चों की जान चले जाती थी, जैसे हमारे पहाड़ों में एक ददुरा बोलते हैं तो उसके शिकार कई लोग हुए थे। तो उस टाइम पे बच्चों को इसी जगह पे मतलब दफनाया गया, जो भी था, मतलब इतना साफ सफाई नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे वही सब यहीं पे डाला जाता था, यहीं पे डाले जाते थे। तो यहाँ पे सब लोग डरते हैं दिन में, सब लोग क्या मतलब हल्का फुल्का झिझक तो रहता ही है हर किसी के मन में, हैं? सबसे ज़्यादा ये डरता है। स्कूल से भी अकेला रहेगा तो इस रास्ते से नहीं आता, नीचे के रास्ते से जाता है ये। इतना खतरनाक डरता है ये। चूतिया बना रहा है मेरे को। और ये जगह एक्चुअली है ही भयानक, क्योंकि आजकल तो पेड़ कम हो गए हैं, लेकिन कुछ सालों पहले यहाँ बहुत सारे पेड़ भी थे। और प्लस यहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर है ना, उनके वजह से ज़्यादा डर लगता था। तो सब सीधे CSC सेंटर जाते हैं और अपना काम करते हैं। ये जगह काफ़ी डरावनी होती है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे गांव के बंदर, लंगूर है, उन सब का जो बसेरा है वो ये इन्हीं पेड़ों में होता है। बाकी हमारा घर उस साइड को पड़ता है, तो वहाँ जो है बंदर आते हैं, आतंक मचाते हैं, वहाँ से भगाते हैं, तो फिर यहाँ छुप जाते हैं। इन पेड़ों में इनका बसेरा रहता है, फिर दिन में उधर को चले आते हैं। तो काफ़ी आतंक मचा रखा है। आज भी काफ़ी सारे बंदर है ऊपर पे, हैं? हाँ, जो है उस एरिया में भी हैं। वहाँ पे आजकल बंदर पता नहीं क्या वहाँ खाने का कम हुआ, क्या हुआ, नहीं तो पहले वहाँ उनका नाइट होल्ड होता था, लेकिन अब यहाँ पे आते हैं। पता नहीं वहाँ जो है बाँस के पेड़ों में अकाल कम हो गई, क्या हो गई, वहाँ आजकल नाइट को नहीं रुकते हैं। नहीं तो यहाँ रुकते थे, वो मंदिर के पेड़ों में पत्थर भी नहीं फेंकते हैं ना, तो वहीं जाते थे और वहीं छुप जाते थे। लेकिन आजकल वहाँ नहीं जा रहे हैं। क्या कारण है कि आजकल यहाँ आ रही है, ये तो बंदरों को ही पता होगा। और चलते हैं अब। तो दोस्तों हम अभी हैं CSC सेंटर रांची में, जो कि उदय भाई चलाते हैं हमारे रांची में CSC सेंटर। और ये भी आ रखा है, ये दोनों भी आ रखे हैं CSC सेंटर रांची में। और ये अपना कार्य कर रहे हैं उदय भाई, जो कि यहाँ पे CSC खुलने के बाद काफ़ी अच्छी सेवा दे रहे हैं। नहीं तो लोगों को यहाँ पे कम से कम 12-14 किलोमीटर जाके बना के आना पड़ता था, लेकिन ये गाँव में पूरी सुविधा दे रहा है। तो मैं भी आज पैन कार्ड बना के लाया था, तो काफ़ी अच्छा सुविधा दे रहा हूँ। अच्छा अपना रोज़गार भी कर रखा है और काम भी अच्छा करता है, ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से काम करता है ये। लेकिन बेचारे के थोड़ा आँख कमज़ोर हो गए इतनी कम एज में। बाकी सेवा पूरी देता है, क्योंकि धाचुला जाते हैं 100 जाने का, 100 आने का, 100 खाने का, कम से कम 1000 रुपये प्लस पूरा दिन लगता है। यहाँ आधे घंटे में आके काम करके चले जाते हैं लोग। काफ़ी अच्छा सेवा दे रहा है, करीबन 1-2 साल से दे रहा है। तो लोग काफ़ी खुश भी हैं इसके वर्क से, और जो सुविधा गांव में मिल रही है, तो धाचुला जाने का झंझट ही दूर हो गया है। CSC सेंटर रांची में गाना बंद कर है। CSC सेंटर रांची में हूँ, और यहाँ पे जो काफ़ी अच्छी सुविधा दे रहा है गांव में। हाँ, ये भाभी जी चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आ रहे, पता नहीं क्या हुआ। ये पता नहीं भागे, कैमरा देखते ही भागे। तो CSC सेंटर भले ही यहाँ देखने का चौका चौथ कम होगा, लेकिन सुविधा पूरी है। जिस गांव में पहाड़ी CSC सेंटर डेकोरेशन कर भी नहीं सकते हैं। ये है दुरुस्त एरिया, जहाँ रोज आएगी वहीं तो जाएंगे बाद में। तो
तो इस भाई ने जो कि अपने लिए 2-3 सालों से काफ़ी अच्छी सुविधा दे रहा है गाँव वालों को। नहीं तो यहाँ से जो पेंशन वृद्धा पेंशन वाले थे, वृद्धा पेंशन वाले थे, सबसे मुसीबत उनको होती थी, क्योंकि महीने की पेंशन पड़ती थी, 100 रुपये टिकट दे के जाना पड़ता था, 100 दे के आना होता था। आजकल अब क्या हो रहा है कि यहाँ ना कोई पैसा लग रहा है, आओ और जाओ, और काम पूरा 100% डन होता है। तो काफ़ी सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हो रहा है वो हो रहा है हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको हो रहा है, उनके बाद जो फ़ायदा हो रहा है वो हो रहा है हमारे मातृशक्ति, बोल सकते हैं कि जो हमारे लेडीज़ें हैं हमारे गांव की, उनको भी घर में काफ़ी काम होता है, जिसकी वजह से किसी का घर में सिंगल लेडीज़ होती है, घर में पशु भी होते हैं, तो धाचला जाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए भी पूरी सुविधा गाँव में है। उनके साथ साथ सबको सुविधा तो है ही है, यहाँ मिनी बैंक भी है, तो किसी को कैश निकालना है या एटीएम मशीन भी आ रही है, तो मतलब पूरी सुविधा दे रहा है। तो एक बार पूछते हैं भाई से कि क्या क्या सुविधा दे रखा है यहाँ पे इस रांची के इस, एक बोल सकते हैं कि दुर्गम ही बोल सकते हैं, यहाँ पे नेटवर्क भी बहुत मुश्किल से मिलता है। वो तो कैसे जुगाड़ बना पहले ही इन्होंने नेपाली सिम से नेपाली सिम से शुरू किया, शुरू करने के बाद फिर जियो लगा, जियो हॉटस्पॉट लाया, उससे भी काम नहीं चला तो वाईफाई लगा दिया है गाँव में। तो भाई बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं और मेहनत और लगन भी काफ़ी हो रही है, तो अच्छा है। गांव से बाहर जाने से अच्छा गांव में रोजगार मिल ही रहा है। तो दोस्तों हम अभी शैक्षिक सेंटर से काम करने के बाद इस टाइम पे जा रहे हैं कि जो हमने दिन में बताई थी जगह, उस खतरनाक सी जगह से रास्ते से जा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ भी हलचल हो सकती है। दोनों को बहुत डर लग रहा है, आराम से जा रहे हैं क्योंकि ये जगह ना काफ़ी खतरनाक बताई जाती है। अभी तो भगवान की कृपा से हमें यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो कुछ होना भी नहीं चाहिए यार। ये खतरनाक सी जगह है, इतने बड़े बड़े पत्थर है ये, और चुपचाप से हम अपने रास्ते से निकलते। और अभी तो हमारे घर पहुंचने में 5-10 मिनट और है, भगवान करे कुछ न दिखे, और रास्ता भी कई खतरनाक है। इधर से फटाफट निकलते हैं। उस भयंकर सी जगह से, जो भी बहुत ही डरावनी जगह थी, वहाँ से दौड़ के भाग के आए। ये पसीना हो गया, काफ़ी सांस भी लग रही है। वहाँ पे हवा की वजह से या किसी कारण से पेड़ पौधे तेज़ी से हिलने लगे, कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगी, जिसके बाद हम दोनों मिली है। और नीचे जो गांव है ये देख सकते हैं, यहाँ से अब घर भी दिखने लग जाते हैं लोगों के, हल्की फुल्की लाइट दिख रही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अब थोड़ा टेंशन फ्री हो जाते हैं, घर जाते हैं, अब सीधे घर को ही निकलते हैं। काफ़ी डर लग रहा था, अब यहाँ पे पहुँचे कोई टेंशन नहीं है।